जी हाँ दर्शकों, सुबह के 8 बज चुके हैं, यानी कि सुबह सुबह का वक्त हो चुका है। इसलिए हम हाजिर हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम बिहार बिहान लेकर। और आज सुबह मैं आपसे कहना चाहूँगी कि दोनों रहीमन एक से जोलो बोलत नाही, दोनों रहीमन एक से जोलो बोलत नाही, जान परत है काक पेक ऋतु बसंत के माही। यानी कि कौआ और कोयल देखने में तो एक समान होते हैं, लेकिन दोनों का फ़र्क तब पता चलता है जब वो बोलते हैं। जहाँ एक तरफ कोयल की कूक से पूरी फ़िज़ा जो है वो खुशनुमा हो जाती है, और कह सकते हैं कि गर्मी में जब हम उठते हैं तो हम कोयल की कूक की जो आवाज़ होती है उससे हमारा दिन बन जाता है। सुबह सुबह कोयल की आवाज़ सुनने के लिए हम चारों तरफ सैर सपाटे पर भी जाते हैं, और कोयल की जब मधुर आवाज़ हमारे कानों में पड़ जाती है तो हमारा दिन बन जाता है। इसी तरह से मैं आपसे कहना चाहूँगी दोस्तों कि बनना ही है तो कोयल बने, आपकी वाणी से दूसरों का दिन बने, दूसरों का जो व्यवहार है वो आपके प्रति सरल हो जाए, और आपके बोलने से दूसरों के मन में खुशियाँ पैदा हों। वाणी ऐसी ही बोलनी चाहिए ताकि आपकी बात जो है दूसरों के दिलों में उतरे। चलिए बात कर रहे हैं अच्छी तो प्यारी प्यारी बातों को करने का समय है, क्योंकि हम बिहार बिहान में हैं। और पहला जो सेगमेंट होता है वो होता है हमारे बड़े बुजुर्गों के अनमोल वचनों को लिए, उनकी वाणी को लिए। तो बिना विलंब करती हूँ आगाज हर दिल अजीज कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव का हमारे पहले सेगमेंट अनमोल वचन के साथ। आइए देखते हैं हमारा ये सेगमेंट। महात्मा गांधी ने कहा था, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। अब आपको मिलवाती हूँ हमारे विशेष मेहमान से कि आज हमारे बीच कौन उपस्थित हैं। तो आपको बता दूं दर्शकों कि आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अशोक कुमार, आप राज्य मलेरिया अधिकारी बिहार सरकार हैं। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे आज के बेहद ही विशेष मेहमान का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। दर्शकों आपको बता दूँ कि डॉक्टर अशोक कुमार आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार रीजन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, साथ ही आप बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग में अपर निदेशक हैं, वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम पदाधिकारी भी हैं, और आपकी मुंगेर से जर्नी की शुरुआत हुई थी। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके बारे में हम आज के अपने खासम खास मेहमान से जानकारी लेंगे। तो चलिए बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर, आज विश्व मलेरिया दिवस है, पूरा विश्व मलेरिया दिवस मना रहा है। मलेरिया के रोकथाम के लिए, उसके प्रति जागरूक करने के लिए लोगों को आज के दिन को चिन्हित किया गया, और आज पूरा विश्व जो है वो मलेरिया दिवस मना रहा है। तो इस विषय में जानना चाहूँगी कि अपने देश और अपने राज्य में क्या स्थिति है मलेरिया की। अपने राज्य में तो 38 ज़िला है, उसमें मात्र अब 7 ही ज़िले बचे हैं जहाँ की मलेरिया का कुछ केस मिल रहा है। बाकी हम लोग 31 ज़िला में तो हम लोग 0 मलेरिया के लेवल पर पहुँच चुके हैं। क्या बात और है? सबसे सबसे बड़ी बात क्या है, जो प्लस पॉइंट हमारा ये है कि पिछले वर्ष हम लोग श्रेणी 2 से श्रेणी 1 में आए, और इसके लिए हम लोगों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन अवार्ड भी मिला। ये हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी गौरव की बात है। साथ में ही जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो आशा वर्कर हैं, या जो भी बेसिक लेवल पे हैं कार्यकर्ता, प्लस हम पब्लिक को भी बोलेंगे कि वो भी तो सपोर्ट कर रहे हैं ना इस कार्यक्रम के लिए। क्योंकि जब छिड़काव करने के लिए हमारी टीम जाती है तो पहले होता था क्या कि लोग छिड़काव में अपोज कर जाते थे कि नहीं करेंगे, पर अब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। साथ में हमारे चिकित्सा पदाधिकारी, सिविल सर्जन और हमारे विभाग के जो उच्च अधिकारी मेरे हुए, एसीएस महोदय सर, ईडी सर या माननीय मंत्री, इन सबों का सम्मिलित प्रयास है कि हम इस लक्ष्य को 2030 में 0 मलेरिया की ओर ले जाएंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लोग 2030 में बिहार से मलेरिया का उन्मूलन करके ही रहेंगे। जी हाँ, बेशक, और यही इस बार की थीम भी है कि 2030 तक मलेरिया को 0 लेवल पर पहुंचा देना है, यानी मलेरिया मुक्त समाज हो, देश हो, पूरा विश्व हो। और
कह सकते हैं कि हर साल कई लोगों की जान मलेरिया से जाती है, ये एक जानलेवा बीमारी है। तो कैसे हम, अगर अपने राज्य, आपने बिहार की बात की, ये बहुत गर्व की बात है कि हम बहुत हद तक मलेरिया पे काबू पाने में सक्षम हैं। लेकिन चूँकि बरसात जब आती है और जहाँ जहाँ भी पानी जम जाते हैं तो फिर मलेरिया के मच्छर पनपने लगते हैं। तो ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि आम जन जो है वो जागरूक रहें और अपने आसपास वो पानी को जमा ना होने दें। इसके अलावा और कोई ऐसी बारीकियां, कोई ऐसे बिंदु जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, वो बातें आपसे जानना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो है कि रात में लोग जहाँ तक हो सके मच्छरदानी का उपयोग करें, और जिस एरिया में जो हमारा इंडेमिक एरिया है वहाँ सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा मच्छरदानी जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो कीटनाशक लगा हुआ है उसमें, तो उस मच्छरदानी का भी वितरण हम लोग करने जा रहे हैं। उसके लिए फंड आ चुका है, हम लोग बस अब शुरू ही कर देंगे। तो ये तो हम लोग विभाग से भी देंगे, प्लस जिस एरिया में विभाग से नहीं मिल रहा है, चूँकि वो चिन्हित एरिया है जहाँ हमको देना है, पर जहाँ नहीं है तो लोग मच्छरदानी का अपने तरफ से उपयोग करें। यदि कहीं पर कोई जल जमाव हो रहा है तो मच्छर को पनपने न दें, वहाँ किरासन तेल का छिड़काव करें, गड्ढों को जितना हो सके भर सकें तो भर दें। और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसमें हमारी टीम जो है, हम लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ हमारा जो चिन्हित एरिया है वहाँ हम लोग DDT का छिड़काव हर हालत में करते रहें। ये हम लोग 2 बार करते हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं इस चैनल के माध्यम से कि हमारी टीम पूर्ण 100% अपना जो है देगी, ताकि हम अपने विभाग का जो मुझसे जो अपेक्षा मेरे विभाग को है उसका हम 100% पालन कर सकें। क्योंकि विभाग को मेरे प्रति बहुत विश्वास से विभाग ने हमको ये दायित्व सौंपा है, और हम चाहेंगे कि उनकी अपेक्षाओं पे विभाग के जो उच्चाधिकारी हैं उनके अपेक्षाओं पर हम खरे उतर सकें। जी हाँ, बिल्कुल। चूँकि आप राज्य मलेरिया अधिकारी हैं बिहार सरकार में, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी आपकी और अपेक्षाएं तो हैं ही। अगर जिम्मेदारियों की बात करें आपके इस पोस्ट की, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ जिम्मेदारियां हैं आपकी? हम तो यही कहेंगे कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और जो हमारा जो सिस्टम है, जो मेरा व्यवस्था है, वो इतना अच्छा है कि हमारे जैसा साधारण परिवार का भी लड़का 0 लेवल से अपना कैरियर को, सर्विस कैरियर को स्टार्ट करके एक दायित्वपूर्ण जो मिल सकता है उसको मिला। और मेरे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है और अच्छी बात है कि हमको ये मौका मिला है कि हम अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ कर सकें। जो विभाग जो करवाना चाहता है, जो विभाग की जो अपेक्षा है उस पर हम पूर्ण करें। हमारा सफ़र तो फिर 35 जैसे रिमोट एरिया से शुरू हुआ था। सर्विस की बात तो हम करने जा रहे हैं। बाखरपुर दियरा, वहाँ एक छोटा सा कस्बा है जो जिस समय हम ज्वाइन किए थे उसमें वो बाढ़ से घिरा हुआ रहता था। 3 गंगा जी का जो छोटा छोटा, जिसको मरगंग कहते, उससे होकर गुजरना पड़ता था। उसके बाद मेरी नेक्स्ट पोस्टिंग हुई चकाई में, जो इंडेमिक था, और हमने अपने कैरियर में सेरेब्रल मलेरिया से पीड़ित लोगों को देखा है, उनसे मरते हुए लोगों को देखा है। और आज हमारा सौभाग्य है बिहार का कि अब मलेरिया से 0 मौत हुआ है पिछले वर्ष। कुछ भी मौत प्रतिवेदित नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब सेरेब्रल मलेरिया का केस स्टडी के लिए किताबों में सिमट गया है, और हम चाहेंगे कि मलेरिया भी जो है सो सिर्फ किताबों में बच्चों को पढ़ने को मिले, देखने को ना मिले। उसके बाद हमारा सफ़र तो फिर उसके बाद सदर हॉस्पिटल में रहा, सहरसा में। फिर मुझे मौका मिला मेडिकल कॉलेज में आने को, पावापुरी मेडिकल कॉलेज में हम आए। फिर वहाँ से विभाग ने मुझे ये दायित्व सौंपा है, तो विभाग की जो अपेक्षा है उस पर हम खरा उतरना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और हमारी भी यही उम्मीद, यही आशा और यही दुआ है कि जो भी दायित्व आप अपना जो निर्वहन कर रहे हैं वो पूर्णता करें, और मलेरिया बेशक किताबों तक ही सिमट कर रह जाए, उससे किसी की भी मौत ना हो, क्योंकि ये जानलेवा बीमारी है और जागरूकता से
हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे रोकथाम से हम बच सकते हैं। इन तमाम बातों पर हम बातें कर रहे हैं और मलेरिया आज के दिन को चिन्हित किया गया है, जो थीम है कि 2030 तक हमें मलेरिया मुक्त समाज का निर्माण करना है। तो ऐसे में अगर अभी भी कुछ काम हमारे राज्य बिहार में बाकी है, उसे आप कैसे देखते हैं, कैसे लक्ष्य की प्राप्ति होगी? अभी तो हम लोग पूरे जितने भी जिला में जितने सिविल सर्जन हैं और मेरे जिला लेवल पे जो पदाधिकारी हैं वेक्टर जनित रोग के, उन लोगों से मैंने कांटेक्ट किया और पिछले सप्ताह भी से ही मैं लगा हुआ था। और आज के दिन हमारे सभी जिला में मलेरिया दिवस के अवसर पर जागरूकता अभियान चल रहा है, जो कि व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों को इसकी मॉनिटरिंग भी हम लोग कर रहे हैं और मिल रहा है। इसके अलावा चूँकि आपको पता ही है कि हम IMA बिहार के भी जनरल सेक्रेटरी हैं जी। तो हम आज जो है विश्व मलेरिया दिवस पूरे बिहार के जितने भी ब्रांच है IMA का, सभी जगह मनाने जा रहे हैं। हमने अपने सारे जिला सेक्रेटरीज को और अध्यक्ष को, जो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, उन सबों से अनुरोध किया है कि आप लोग भी अपने स्तर से मनाइए। और हमारा ये पूर्ण विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि IMA बिहार और बिहार सरकार दोनों का जब हाथ में हाथ मिल जाएगा तो हम लोग मलेरिया को हर हाल में हरा देंगे। और आप देखेंगे कि मलेरिया सिर्फ और सिर्फ किताबों की बात होगी। और IMA बिहार इसमें पूर्ण सहयोग बिहार सरकार को करने जा रहा है, क्योंकि इसके लिए हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं, चूँकि हम बिहार के जनरल सेक्रेटरी हैं और साथ में जो है यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट में तो है ही, इसलिए हम तो दोनों साइड से जो है इसको 100% ले जाएंगे। जी हाँ, बेशक आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार रीजन के आप जनरल सेक्रेटरी हैं, यानी कह सकते हैं कि बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन है, अभी भी आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो इन तमाम जिम्मेदारियों को आप किस तरह अदा करते हैं, निभाते हैं? बस ऊपर वाले की कृपा, ईश्वर की कृपा है। हम तो देखते हैं कि हमारे जो उच्चाधिकारी हैं वो सचिवालय आते हैं और देर रात तक काम करते हैं। तो हमको लगता है कि जब वो काम कर सकते हैं इतने अच्छे ढंग से, हमारे जो यंग डायनेमिक हेल्थ मिनिस्टर हैं वो इतने अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं, तो फिर उनसे हमको प्रेरणा मिलती है। हमको अपने ACS महोदय से प्रेरणा मिलती है, हमको अपने ED महोदय से प्रेरणा मिलती है। सचिवालय में जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जितने ऑफिसर्स हैं, उनको जब हम कार्य करते देखते हैं तो हमको लगता है कि जब वो लोग इतने अच्छे से कार्य कर रहे हैं, इतने लंबे मतलब समय की परवाह नहीं करते हैं, जी। तो फिर हमको लगता है कि हमको भी अपना समय देना चाहिए। वो हमारे लिए जो है उत्साहवर्धक होता है। ये मेरा एक अच्छा अनुभव रहा कि हम उन लोगों के नज़दीक आके काम कर रहे हैं और उनकी कार्यशैली को देख करके हमको लगता है कि नहीं, काश कि एक समय हमको और पहले मिलता तो हम और भी उन लोगों से सीखते। पर जितना मिला, जो मिला, उसको हम उन लोगों के सानिध्य में, उन लोगों से सीखते हुए हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि विभाग भी हमारा जो है पहले से बहुत इम्प्रूव कर गया है। हम याद करते हैं अपने जब हम ज्वाइन किए थे उस समय की और आज की परिस्थिति में, आप जाके देखेंगे हर PSC में आज जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं सारी हैं। पब्लिक के लिए अच्छा टॉयलेट है, अब पेशेंट्स के अटेंडेंट्स के लिए जो है, अभी हम दरभंगा मेडिकल कॉलेज गए, वहाँ देखे तो हमको लगा कि अरे हम लोग जब पढ़ रहे थे वो मेडिकल कॉलेज तो नहीं है ये। आज तो इतना अच्छा लगा। भीड़ के बावजूद भी वहाँ मतलब एक सिलसिलेवार ढंग से लोग कार्य कर रहे थे। SKMCH गए, ASJE वार्ड देखे, और आपको हम बतलाएं कि अभी जो हम लोग के एक AS और JE का जो प्रकोप के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, तो हम लोग अपनी तैयारी के सिलसिले में देख रहे हैं। हम अभी हाजीपुर गए, उसके बाद मुजफ्फरपुर गए, दरभंगा गए, किशनगंज हम गए, और हर जगह हम पाए कि नहीं, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो काफ़ी अच्छा है और हम हर चुनौतियों का सामना करने को सक्षम है। अब वो ज़माना बीत गया कि जब हम लोगों के पास संसाधन की कमी थी। संसाधन की कमी तो रहेगी, थोड़ी सी बहुत रहेगी,
100% तो कुछ भी नहीं हो सकता है, पर आप ग्लास यदि आधा खाली है तो खाली नहीं देखिए, देखिए क्या कि आधा भरा हुआ है। जी अपना हाँ। नज़रिया बदलिए। हमारा विभाग अब बहुत इम्प्रूवमेंट की ओर है। हम अपने इस चैनल के माध्यम से अपने जो लोग दर्शक लोग हैं उनको कहना चाहेंगे कि आप विभाग के ऊपर विश्वास कीजिए। विभाग आपके लिए है। और आप कल्पना की देखें, आज से 30 साल पहले के हेल्थ स्ट्रक्चर्स को, 32 साल पहले के स्ट्रक्चर्स को, आज का तो ज़मीन आसमान का अंतर है। और आगे और आपको इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि पब्लिक की आकांक्षाएं बढ़ती हैं और ये बढ़ना अच्छी बात है। यदि पब्लिक चाहती है कि हमारी आकांक्षा पूरी हो, कुछ और हम चाहें, तो ये उनका अधिकार है, ये उनका मोरल मतलब उनकी जी होना चाहिए। कोई गलत बात नहीं है। पब्लिक को तो चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में पब्लिक तो मांगेगी ही मांगेगी, क्यों नहीं देंगे। विभाग और हम किसके लिए, पब्लिक के लिए हैं, तो पब्लिक को तो मिलना ही मिलना है। जी हाँ, और ये बड़ी ही खुशी की बात है कि और आप जब बदलाव जाएंगे है। मैडम तो देखेंगे कि हर जगह आप अपने चैनल को ले जाके देखिए, बिल्डिंग उतना ही अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही अच्छा है, डॉक्टर्स भी रह रहे हैं और हम लोग मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। अपने राज्य बिहार में हमने बहुत हद तक मलेरिया पर फतह पा ली है, लेकिन एक और बीमारी है जिसे हम जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस कहें या फिर एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम की बात करें, यानी कि आम भाषा में जिसे चमकी बुखार कहते हैं, तो आज भी हमारे सामने ये एक चैलेंज के रूप में खड़ा है। चूँकि आप वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम पदाधिकारी भी हैं, तो इस विषय में आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखते हैं कि अगर हम एक चैलेंजेस पूरा कर लेते हैं तो हमारे सामने दूसरा चैलेंज तुरंत खड़ा होता है, और ऐसे में चमकी बुखार हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? जीवन में तो चुनौती आती ही रहेगी, और जब तक चुनौती नहीं आएगी तब तक हम लोग जो है मज़ा नहीं है। चिकने रास्ते पर तो सभी लोग चलते हैं, रूखे रास्ते पर चलने में मज़ा कुछ और है। पर जहाँ तक चमकी बुखार की बात है, पिछले वर्ष तो बहुत तक कंट्रोल रहा जी। और अभी शुरुआत है। और हम लोगों की जो तैयारी है, हम पहले भी बतला चुके हैं कि हमारी टीम जो है एसीएस महोदय के निर्देशन में और हमारे उच्चाधिकारियों के निर्देश में हर ज़िले में जा रही है। जा के हम लोग जो सो देख रहे हैं। हम खुद जो है 4-5 ज़िले में जा चुके हैं। अभी ASJ जिसको कि चमकी बुखार कहते हैं, ये मुख्यतः जो है गंगा के उस पार में है और कुछ इधर भी गया वगैरह साइड में। टोटल 12 ज़िला हमारा प्रभावित है। ये इसके साथ साथ हीट स्ट्रोक भी आएगा। मतलब कि चमकी एक मतलब एक तरह का जो सो कंपन के जैसा बुखार के आएगा चम। और बच्चा, छोटा बच्चा जो है उसमें अर्ध बेहोशी या पूर्ण बेहोशी की व्यवस्था हो सकती है। तो देखा यह गया है कि रात में जो कुपोषित बच्चा है उसमें इसकी संभावना होने की ज़्यादा संभावना है। तो हम लोगों ने एक स्लोगन दिया है, चमकी को 3 धमकी, चमकी को 3 धमकी, जिसका कि जगह जगह पोस्टर भी लगवाए हैं। उसमें है कि रात में हर हाल में बच्चे को खाना खिला के सुलाओ, सुबह में उठ के जगाओ और जगाने के बाद देखो कि बच्चा ठीक ठाक है। यदि भगवान न करे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, बुखार है या अर्धबेहोशी है या कुछ है, तो तुरंत रेफ़र करो, तुरंत अस्पताल ले जाओ। अस्पताल, और जहाँ तक अस्पताल की सुविधा की बात है, तो अब हर जगह हमारा सेंटर चालू है। हमारी आशा वर्कर, ANM, CHO, मेडिकल ऑफिसर्स हर सेंटर पे हैं और 24/7 24 घंटा 7 दिन 30 दिन हम लोग तत्पर हैं। इसके अलावा पहले होता था कि भाई मरीज़, गरीब मरीज़ है, कैसे ले जाएगा, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। अब एम्बुलेंस को फ़ोन कीजिए, एम्बुलेंस आ जाएगा। यदि बाय द वे आपको एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है तो अपने व्हीकल से ले आइए और विभाग तुरंत इन कैश कर देगा उस पैसे को, मतलब उसमें देरी नहीं होना है। और आज जब बच्चे को आप अस्पताल ले आए, स्वास्थ्य केंद्र पर ले आए, स्वास्थ्य केंद्र पर ले आए, तो फिर हमारी सारी टीम
वहाँ तत्पर है, मुस्तैद है। सारी दवाएं हैं, जितनी एईएस जेईई के लिए दवा की आवश्यकता है वो सारी दवा सरकार की ओर से, विभाग की ओर से मुफ्त दी जा रही है। उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। तो इलाज भी मुफ्त, आना जाना भी मुफ्त, रहना तो मुफ्त है ही। फिर भी और इतनी सारी सुविधाओं के बाद हमको ये विश्वास है कि हम लोग एईएस से जो और जेईई या जिसको चमकी बुखार कहते हैं, इसमें हमारा 0 मॉर्टेलिटी रहेगा। हम इसमें भी हम लोग 100% अपना योगदान देंगे और 100% सफलता प्राप्त करेंगे। जी हाँ, बेशक कह सकते हैं कि इतनी सारी। जी, एक चीज़ और बतलाना चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर तो हम गए ही थे, इवन कि हम बतलाएं आपको कि रिमोट एरिया में, जैसे कि मीनापुर हुआ, मोतीपुर हुआ या सीतामढ़ी का हर रिमोट एरिया में एक बहुत अच्छी चीज़ है जन जागरूकता के लिए। लोगों ने, वहाँ के प्रभारी लोगों ने क्या किया है, संध्या चौपाल का आयोजन करते हैं वो लोग। इतना अच्छा लगेगा मैडम कि मत पूछिए, हम तो जाके देखे हैं, संध्या चौपाल में हम सम्मिलित हुए हैं। वो लोग लोकल जो आशा वर्कर होती हैं, जीविका दीदी होती हैं, या समाज के कुछ महिलाएं होती हैं, या जो लोग हैं, उन लोगों को कलेक्ट करते हैं शाम के वक्त में, और कैंडल जला करके, मोमबत्ती जला करके प्रतिज्ञा करवाते हैं चमकी की धमकी के बारे में। तो ये एक जागरूकता का गजब का साधन है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे क्या करना है, नहीं करना है, ऐसा सब कुछ लोग को मालूम हो जाता है। उसके अलावा हमारी जो एएनएम है और मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वो पेरीफेरी में हर जगह पंचायत लेवल पे, टोला लेवल पे भी जो है महिलाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि भाई यदि चमकी हो जाए तो कैसे हम बच्चे को ले जाना है। क्योंकि इसमें हम रेफ़र करने के दौरान में यदि मान लीजिए कि बच्चा बेहोश है और कुछ निगल गया, तब तो चोकिंग का व्यवस्था हो जाएगा ना। तो कैसे ले जाना है, पैर मोड़ के ले जाना है, गर्दन को टेढ़ा रखना है, ये सारी बात हम लोग बतलाते हैं। पिक्चर के माध्यम से ही बतलाते हैं, प्रैक्टिकली करके भी दिखलाते हैं, हम तो देखे ही हैं। तो जन जागरूकता के लिए हमारा जो हम लोगों का जो अभी है थीम है कि हम लोग पब्लिक को मास अवेयर कर दें। इसके लिए हम लोग हर लेवल को, हर दरवाजे को खटखटा रहे हैं। आपके यहाँ भी हम आए, सिर्फ इसलिए आए कि हमको मौका मिले एज डे के बारे में भी लोगों को बतलाने के लिए। और हम चाहेंगे कि जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हो, देख रहे हो, वो जब उनके गांव में जब भी हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता जाएं तो उनसे चमकी के बारे में जानें कि कैसे अपने बच्चों, यदि भगवान न करे हो जाए तो कैसे उसको रेफ़र करना है, कहाँ ले जाना है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक जागरूक नागरिक बनने की ज़रूरत है और आपको प्रशिक्षण प्राप्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार और विभाग आप तक पहुँच रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपने बच्चों को इस बुखार से बचा सकते हैं। तो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में बच्चे हैं तभी आप जानें, बल्कि जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपके आसपास, आपके समाज में यदि कोई भी व्यक्ति के घर में किसी बच्चे के साथ ऐसी घटना घटित हो जाती है तो आप उसे भी अवेयर करने में अपनी अहम जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं। इसलिए एक जागरूक नागरिक बने और अपने आसपास भी नज़र रखें। कह सकते हैं यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो बात हुई कि इसकी रोकथाम के लिए कैसे लोग अस्पताल पहुँचे और वहाँ से आपकी जो भी स्वास्थ्य व्यवस्था है उससे वो लाभ ले सकते हैं और इससे हम बच सकते हैं, बच्चों को बचा सकते हैं। लेकिन अगर इसकी मूल वजह को तलाशने की बात करूं अगर, तो लोग बोलते हैं कि मुजफ्फरपुर में जो लीची थी बच्चों ने खा ली, इस वजह से ये चमकी बुखार जो है उन्हें हो गया था। तो क्या एक बड़ा कारण है लीची का खाना? यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूँगी। नहीं, लीची के बारे में अभी इस पर अभी रिसर्च चल रहा है। कुछ रिसर्च आया था उसके निगेटिव आस्पेक्ट पे, कुछ रिसर्च अभी पॉजिटिव आस्पेक्ट भी चल रहा है। और अभी जब तक ये कंक्लूड नहीं हो जाएगा हम इसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अभी ये प्रोसीजर में है। अभी हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स भी तैयार हो रहा है और अभी एम्स जोधपुर के हैं डॉक्टर, वो इस पे रिसर्च करने जा रहे हैं। उनका कुछ रिसर्च हो चुका है, कुछ रिसर्च आने वाला है। तो फिर भी जहाँ तक है कि लीची खाने से तो नहीं, हाँ भूखे रहने से ज़्यादा होगा। तो हम तो ये कहेंगे कि रात में हर हाल में बच्चे को खाना खिला के सुलाएं और साथ में
अभी आपको एक चीज़ और बतलाना चाहेंगे कि जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हमारे होने वाले हैं, उन सभी जगहों पे हम लोग जो है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में ही जो है ORS की सप्लाई कर दे रहे हैं पहले ही से, ताकि बाढ़ के समय में ORS की कमी नहीं हो, पैरासीटामोल की कमी ना हो, या जो भी जाती दवाई है सारी की सारी दवाएं हम लोग पहले ही पहुंचा रहे हैं आशा वर्कर्स को, क्योंकि आशा वर्कर ही तो मेरा मेन है पहुंचाने के लिए। तो सारी दवाई हम लोग पहुंचा के रख रहे हैं, स्टोर हर जगह, हर लेवल पे, चाहे वो CHO का लेवल हो, उपकेंद्र हो, हर जगह। तो जी हाँ, इसके लिए डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जागरूक होने की जागरूक होने की आवश्यकता आवश्यकता है। है। और गर्मी भी बढ़ने वाली है और ऐसे में बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी पीते रहें, पानी पीते ORS का घोल बनाकर पीते रहें, खुद भी पिएं, बच्चों को भी पिलाएं, क्योंकि इन सब चीज़ों से ही हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनसे बच सकते हैं, उनसे दूर रह सकते हैं। इसलिए जागरूक बने, खुद को हाइड्रेट रखें। यहाँ पर आपसे मेरा सवाल है कि आपने बताया कि बहुत ही सुदूर इलाकों में आपकी पोस्टिंग हुई, बहुत जगह आप रहे, गाँव में रहे, उस वक्त इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, ऐसे में भी वहाँ पर आपने अपनी सेवाएं दी। तो अगर बात करूँ चैलेंजेस की, तो उस वक्त की कुछ बातें, कुछ चैलेंजेस अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो। चैलेंजेस तो ये रहा मैडम कि ट्रांसपोर्टेशन का संसाधन नहीं था, पुल वगैरह बहुत कम हुआ करता था उस दौर में, तो हम लोग पैदल पानी में जाते थे, फिर अगले उस गांव में पहुंचे तो फिर कपड़ा बदल लिए। पर आजकल के डॉक्टर्स को, या आजकल के नौजवान डॉक्टर्स हैं या जो भी कर्मी हैं, ईश्वर की कृपा से आज हमारा बिहार उस लेवल पे है कि अब उनको भीगे फुल पैंट या भीगे कपड़े पहन करके सेंटर पे जाने की आवश्यकता नहीं है। ये उनका सौभाग्य है और हमें अच्छा लगता है कि हम अपने सर्विस के अंतिम पीरियड में ये अच्छे दिन देख रहे हैं, और हम आशा करेंगे कि इससे भी अच्छा दिन और लोगों को मिले। और रही बात, एक बात और मैडम कहेंगे अभी हीट स्ट्रोक के बारे में भी, कि अब तो खैर अभी वेदर बहुत अच्छा आ गया है, पर जो भी बच्चे हों, अभिभावक का ये कर्तव्य है, उनको जानना चाहिए कि बच्चे को खाली पेट, भूखे पेट तो बाहर जाने ही नहीं दे, कुछ खिला के ही और पानी अच्छे से पिला के भेजें। साथ में जब स्कूल भेजें तो एक पानी का बोतल ज़रूर दे दें और उसको ये ताकीद कर दें कि बेटा पानी ज़रूर पी लेना, क्योंकि बचपन में लोग पानी नहीं पिया करते हैं ज़्यादा, तो नाश्ता के साथ पानी ज़रूर ले जाएं। उसके अलावा जो हमारी आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, सहायिकाएं हैं, उनके यहाँ जो लाभार्थी आ रहे हैं, जो बच्चे हैं, तो उन लोगों के भी गार्जियंस को वो लोग समझाएं कि भाई यहाँ तो जो खाना मिल गया तो मिल गया, पर आप अपने लेवल से भी उसको पानी वगैरह तो पिलाओ ढंग का। क्योंकि हम जाके हम देखे हैं आंगनबाड़ी में भी, हमको तो बहुत अच्छा लगा, वहाँ का खाना वगैरह का क्वालिटी बहुत अच्छा लगता है। क्वालिटी भी है, क्वांटिटी भी है, मतलब इतना क्वांटिटी मिल जाता है कि बच्चा उसको अच्छे से खा करके उसका पेट भी भर जाएगा और साथ में न्यूट्रिशियस डाइट भी होता है। हम तो देखे कि राजमा भी मिलता है, अंडा भी मिलता है, दलिया भी मिलता है, और सबसे बात है कि वो अल्टरनेट बदलता, स्वाद बदलता रहता है जी। तो ये बहुत अच्छी, मतलब विभाग का या जो भी है वो, मतलब जो स्कीम है अभी कुपोषण से लड़ने का, जो सरकार का जो नज़रिया है, काफ़ी काबिल तारीफ़ है, क्योंकि ये सब चीज़ तो हम लोग के ज़माने में नहीं था। अभी एक चीज़ और मैडम हम चर्चा करना चाहेंगे, वो हम जो देखते हैं जो लीक से हट के है, हम जो अपने ज़माने को याद करते हैं मैडम, तो हमारी क्लास की बहुत सी लड़कियां पढ़ाई छोड़ दी, चूँकि उनके पास स्कूल में जाने के लिए कपड़ा नहीं था मैडम। आज के डेट में जब हम देखते हैं लड़कियों को ड्रेस पहन करके और साइकिल चलाते हुए, तो सोचते हैं कि काश हमारे वक्त में भी उन बच्चियों को मिला होता, तो शायद हमारे वक्त के भी जो लोग ड्रॉप आउट हुए वो ड्रॉप आउट नहीं होते, कम से कम मैट्रिक तो कर ही जाते, ग्रेजुएशन तो कर ही लेते। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात लगता है मैडम कि आजकल जब हम कभी कभी जब गांव से जब पेरीफेरी जब जाते हैं और जब सुबह में हमारी गाड़ी गुजरती है, उधर से देखते हैं कुछ बच्चियां आ रही है साइकिल से, तो इतना अच्छा नज़ारा लगता है, हमको लगता है कि भाई कितन, मतलब देख के खुशी होता है मैडम
जी हाँ, हम बिल्कुल। बदलते बिहार ये को खुशी की देख बात रहे है कि हैं, हमारा हम बिहार बदल बदलते रहा बिहार है। को देख रहे जी। हैं, खुशहाली की ओर जाते बिहार को देख रहे हैं मैडम। हम आपको तो बोले ना कि अपना नजरिया लोगों को बदलना होगा। और ग्लास इस आधा बदलते खाली नज़रिए नहीं, के साथ जी आधा हाँ, भारी देख हम भरे बहुत हुए कुछ कर देखें। सकते हैं और उम्मीद भी यही करते हैं कि हर लोग अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे इस खुशहाली में और आगे बढ़ने में। बहुत सारी बातें जानी आपसे मलेरिया से संबंधित, आपके जीवन से संबंधित, कि कैसे आपकी जॉब रिमोट एरिया में हुई और बहुत ही सुदूर इलाकों में आपने अपनी सेवाएं दी। अब बात करूंगी आपके जीवन के उस हिस्से की जहां ना कोई जिम्मेदारी होती है, ना कोई आपके ऊपर परेशानी होती है। जी हाँ, मैं बात करूंगी आपके बचपन की। जानना चाहेंगे आपके बचपन के दिनों को कि कैसा था आपका बचपन। काश कि वो बचपन का दिन लौट आए, जहाँ की सिर्फ और सिर्फ पापा का हाथ होता था सर पे, मम्मी का साया होता था, मम्मी के पास बैठे, कोई चिंता फिक्र नहीं, मम्मी ये बना दो वो बना दो, कैसे बनेगा ये तो उनकी जिम्मेदारी थी। आज समझ में आता है। हम लोग तो बहुत, मेरे पिताजी बिहार सरकार में पदाधिकारी थे, पर पदाधिकारी को भी कितना सैलरी मिलता है, बहुत कम, और उसी में तीन भाई एक बहन को पालना होता था उनको। हम लोग 3 भाई 1 बहन है, तो साधारण परिवार था, कोई खेती बाड़ी का बैकग्राउंड था नहीं, जो भी था नौकरी पेशे पे पापा को गुजारा करना होता था। तो देखें हम अपने पिताजी को कि कम खर्च में कैसे निकाला जाए, ये उनसे हम सीखे। आज भी हम अपना जो भी कपड़ा होता है तब तक पहनते हैं जब तक कि वो हर हालत में फट ना जाए। तो ये चीज़ हम देखते हैं, पापा से सीखे कि किसी भी चीज़ को आप जितना अधिक आप उपयोग में कर सकते हो करो, अपनी आवश्यकताओं को कम से कम रखो, सीमित रखो। और पापा की याद तो हमेशा आती रहती है मैडम। जी हाँ। किस इलाके से आप बिलोंग करते हैं, मुंगेर कहाँ? मेरा घर हुआ जी। मैडम, और वहाँ से हम पढ़े थे, फिर हम पटना में आके पढ़े, फिर जहाँ जहाँ पापा का ट्रांसफ़र होता रहा वहाँ गए। पटना के बाद मुजफ्फरपुर में स्कूलिंग मेरी हुई, फिर सीतामढ़ी RK गोयनका कॉलेज में पढ़े, फिर वहाँ से फर्स्ट ईयर पास में ही थे कि पापा का ट्रांसफ़र हो गया पटना कॉमर्स कॉलेज में, फिर पढ़े। स्थिति ये थी मैडम कि बाद में मेरा सारा किताब बह गया और पापा के पास इतना पैसा नहीं था कि हम नई किताब खरीद सकें। गांधी मैदान में जो सेकेंड हैंड बुक्स मिलती है वहीं से हमने फिजिक्स का मूल भौतिकी, जॉर्डन निगम और बॉटनी का दत्ता की किताब खरीदा था। सौभाग्य से केमिस्ट्री की किताब बच गई थी मेरी, क्योंकि वो ऊंचे पर रखा हुआ था। तो हम तो पापा को साइकिल पे भी जाते देखे मैडम। हालांकि बिहार सरकार में वो क्लास 1 अफसर थे, पर वो साइकिल से भी आते जाते रहे और कभी उनको संकोच नहीं करते पाए कि हाँ वो इस पद पे रहते हुए भी साइकिल उपयोग करते थे। तो गरीबी भी देखा मैंने और ईश्वर की कृपा से अब अमीरी भी देख रहे हैं। दोनों देख रहे हैं मैडम। ईश्वर हाँ, जो और दिया ये बहुत दिया। हाँ, मेहनत से हम तकदीरें बदल सकते हैं और ये आपने बखूबी बताया भी है और आपने करके दिखाया है कि अगर मन में लगन है और आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, जुनून है, तो आप बेशक बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये मैं आपसे भी कहना चाहूँगी दोस्तों कि परिस्थितियाँ कैसी भी हैं आपके सामने, उन्हें बदलने का जज्बा अपने अंदर हमेशा बनाए रखें। भले ही अभी हालात हो सकता है कि आपके सामने शायद थोड़ी डगमग हो, लेकिन अगर आपने अपनी ईमानदारी के साथ उसे निपटने की कोशिश की और कुछ करने का जज्बा अपने अंदर रखा, तो निश्चित तौर पर परिणाम कुछ ऐसा ही होगा कि आपके सामने परिस्थितियां बदल जाएंगी और उसे बदलने का हक और जुनून जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके हाथ में ही है। बहुत ही प्यारी बात और ख़ूबसूरत तरीके से आपने बताया कि किस तरह से आपके सामने परिस्थितियां जो थीं वो विपरीत भी थीं, लेकिन आपने पढ़ाई नहीं छोड़ी और पढ़ के आपने बहुत कुछ किया और बहुत जगह आपने अपनी सेवाएं भी दी। और उन्हीं सेवाओं में से एक सेवा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार रीजन के आप जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इस बारे में जानना चाहेंगे कि IMA क्या कुछ अपना रोल अदा कर सकता है बिहार के हित में।
आईएमए का जो रोल है वो ये है कि हमारा हर जिला लेवल पे और उससे भी रिमोट में भी हमारा ब्रांच है, और हमारे सारे सदस्य जितने भी चिकित्सक हैं उसमें से 90% लोग उनके आईएमए के सदस्य हैं। पूरे भारत में करीब करीब 4.5 लाख आईएमए के मेंबर हैं, और हम लोग जितना भी गवर्नमेंट प्लान जो नेशनल प्रोग्राम्स होता है तो हम अपने रीजन में उन सारे नेशनल प्रोग्राम्स को उन लोगों को ही कहते हैं कि आप लोग इसमें सपोर्ट करें। जैसे कि अभी फाइलेरिया दिवस हुआ था तो हम लोग उसके लिए भी जो है सो हम लोग मदद किए। आईएमए के जितने भी प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर्स तो करना ही करना है, पर प्राइवेट डॉक्टर्स भी उसमें साथ देते हैं। जैसे आज मलेरिया दिवस है तो प्राइवेट डॉक्टर्स भी जो है अपने अपने क्लिनिक पे इसका बैनर लगाएंगे या जो भी करना है करेंगे। आईएमए में हॉल जाएंगे, अपना जो स्थानीय शाखा है वहाँ जा कर के कुछ जन जागरूकता करेंगे। ऐसी मेरी आकांक्षा है और आशा भी है। जी हाँ, बिल्कुल। जब सब कोई मिलकर साथ चलेंगे तब हम अपने बिहार का विकास कर सकते हैं, चाहे वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी हो। सभी डॉक्टर्स की जो भाव हैं, जो उनका जो कर्म है कि सेवा ही धर्म है, इसे वो अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर हम बिहार में बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए सक्षम हो सकेंगे। यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आपने देखा है करीब से, अब चूँकि वक्त की कमी है तो चलते चलते क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? बस विभाग के कार्यों पर विश्वास कीजिए, विभाग आपके साथ है, और विभाग की अच्छाइयों को देखें, और विभाग हमेशा आपके लिए अच्छा करेगा। स्वस्थ विभाग बिहार रहेगा, खुशहाल बिहार रहेगा, और हम बिहार की खुशहाली के लिए, बिहार की जनता की स्वास्थ्य के लिए अपना 100% देंगे। यहाँ पर अपना तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि हम समय सीमा से बंधे हुए हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आज आप यहाँ आए और इतनी सारी बातें आपने हमारे साथ साझा की। तहे दिल से आपका शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के बेहद ही ख़ास मेहमान जिनसे हमने बहुत सारी बातें की, बहुत कुछ जाना। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये अंक पसंद आया होगा। तो अपने विचार, अपने फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। उसके लिए नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहार, निदेशक DT बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8,01,। हमारा ईमेल एड्रेस है director.dtkpatna@gmail.com।